का शुरू हो चुका है, आपकी क्या तैयारी? प्रदेश विकास करने की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अखिला कंवर जी ले रहे हैं। जस्ट 2 घंटे के अंदर निर्णय हो ही जाएंगे कि बिहार और देश थोड़ा संकट में है। उसमें जन अधिकार पार्टी मैं वैसे लगातार कह रहा हूँ मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ और ये बात शुरू से ही राहुल गांधी जी से कांग्रेस ने ये कह दिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को पूर्णिया से कांग्रेस नहीं। अभी ये कुछ कहना मुश्किल है। ये निर्णय लेना अहमद पटेल जी और फिर कांग्रेस के नेतृत्व। लेकिन आपके महागठबंधन के कुछ घटक दल के नेता रोड़ा बने हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कौन रोड़ा बने हुए हैं। आज जब शिवसैनिक और बीजेपी एक हो सकते हैं, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी एक हो सकते हैं, नीतीश जी लालू जी एक हो सकते हैं, लालू जी को जिन लोगों ने जेल पहुंचाया, गालियाँ दी, वो जब एक हो सकता है। अब जैसे हमारे शिवानंद बाबा महान नेता है, महान पिता के पुत्र है तो महान नेता है। नहीं, वो तो एक दूसरे को गाली देकर के ही महान नेता बन गए। उनको शायद याद नहीं है कि उन्होंने लालू जी को कितनी गाली दी। लेकिन पप्पू जी अपनी बेबाकी की वजह से सबके निशाने पर है, चाहे वो आरजेडी हो जो भी हो। शायद रिश्ता अपने जगह पर है, विचार अपने जगह पर। विचारों के साथ हम कोई समझौता बिहार के हित में और देश के हित में नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। कोसी, सीमांचल या बिहार, आज जरूरत है सभी तरह के अहंकारों से अपने आप को निकालना। जब एक बड़ा गठबंधन और मंथन शुरू है, एक दो मेंबर्स के लिए बीजेपी पागल है। कहीं पर अभी पटेल के लिए कल 2 सीट के लिए हुआ है, AIDM की इतनी गालियां दी, उससे 5 सीट पर कर लिया। तो फिर यहाँ कौन सा, यहाँ तो जब व्यक्तिगत तौर पर खून की जरूरत होगी, मदद और साथ चलने की जरूरत होगी, तो मैं तो लालू जी के साथ हमेशा खड़ा रहा और आगे। लेकिन जब वैचारिक बातें आती हैं ना, तो दल महागठबंधन में कहा जा रहा है सही बात है। महागठबंधन के नेतृत्व को न पूछिएगा, मैं तो अपने को हिस्सा मानता ही मैं हूँ। लगातार विचारों के साथ सदन के बाद 5 साल कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ा रहा। निर्णय लेना देश के जो सम्मान लीडर है राहुल गांधी जी, उनको और यहाँ के प्रभारी हैं अहमद पटेल साहब, उनको निर्णय लेना है। मैं तो लगातार, मेरे लिए बिहार में कोई सीट छोटा बड़ा नहीं है। आज देश और इंसानियत सबसे सर्वोपरि है। कुर्बानी देने को के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। मेरे लिए कोसी, सीमांचल ये मुद्दा ही बेकार है। मेरी जिंदगी का मतलब ही राजनीति नहीं है, सेवा और मदद है। तो इसलिए मुझे राजनीति नहीं आती है। अभी राजकाजकार्नी की बैठक चल रही है, 2 घंटे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि हमारी क्षमता है। हम बिहार में कई सीटों पर हम चुनाव लड़ने की क्षमता है हमारी। लेकिन आज जो हालात है, अब कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना को कितना गाली देने के बाद गठबंधन कर नीतीश जी के साथ चल, प्रिया पटेल 2 सीट पर चल, तो इतना बड़ा दल जब सबको लेके चलने की बात है, तो फिर यहाँ अहंकार की कहाँ बात रह जाती है? किसी का नहीं, मैंने अपनी बात बता दी है। अब आगे देखने की जिम्मेदारी ऊपर वाले को। मैं अपनी फीलिंग बता दी है, मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज देश बचाने की जिम्मेदारी है, न कि छोटी छोटी बातों में फंसने की आवश्यकता है। दर्शन यादव जो है आपको लेकर कितनी बार मतलब बोल चुके हैं कि वो हमारे यहाँ चेंज नहीं है। देखिए, वैचारिक रूप से और लीडर है वो अपने पार्टी के, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत रिश्ता हमारा लालू यादव से, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के आज तक
जहाँ मदद की जरूरत होगी, न्याय की जरूरत होगी, परिवार की तरह खड़े होंगे। वैचारिक रूप से सभी लोग अपने अपनी बात रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, वो भी रखते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जिन लोगों ने लालू यादव जी को जेल भेजा, आज उनके साथ है कि नहीं? जो लालू यादव जी को बहुत गाली देते थे, नीतीश जी लालू जी एक हो सकते हैं, नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी एक हो सकते हैं। तो हम तो वैचारिक रूप से हमेशा अपना संघर्ष करते रहे हैं। हमने तो कोई व्यक्तिगत लालू यादव जी के प्रति हमेशा सम्मान रहा है, तो कभी भी व्यक्तिगत राजनीतिक आरोपों के बीच में हम नहीं रहे हैं। ऐसी हो सकी है कि अगर हमको इग्नोर किया गया तो पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। पूरे बिहार में पप्पू यादव को इग्नोर किया गया तो भी परिणाम भुगतना पड़ेगा बिहार में। देखिए, आनंद मोहन जी अच्छे संघर्षशील लीडर हैं और सही बात है की बात अलग है कि परिस्थिति किसी को बाध्य करती है, लेकिन जब आप किसी को दल में लाते हैं, निर्णय लेना तो दल का है। आनंद मोहन जी का सम्मान है। पप्पू यादव और आनंद मोहन को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है महागठबंधन को। नहीं, ये सब चीजें नहीं, सवाल ही नहीं होता है। देखिए, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचार बड़ा होता है। मैं इस मामले में इत्तेफाक रखता हूँ। जिस देश में लोकतंत्र ऊपर से चलता हो, दिल्ली पटना से जात पात धर्म मजहब से, पैसे से, विवाद से, वहाँ कुछ चीज़ें, और जब हम समर्पण की भी बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं, तो जो भी निर्णय कांग्रेस नेतृत्व लेगा, मैं उनके साथ। तो आप बिहार की सियासत के बड़े नेता पप्पू यादव जी हमारे साथ बात करने के बाद पप्पू जी वर्तमान बिहार की सियासत में कहाँ पाते हैं अपने आप? आप देखते चलिए ना सर, क्या होता है, क्या पप्पू यादव बिहार के हर लोगों के दिल में है। लोग राजनीति करते हैं, हम सेवा करते हैं। हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मानवता के लिए भी, इंसानियत के लिए भी, देश के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को बहुत कुर्बानियों के साथ हम निभाएंगे। कहाँ चुनाव लड़ेंगे? या हम तो कहीं से भी चुनाव बिहार में लड़ सकते हैं। हमें सीट की दिक्कत नहीं है और सीट की कमी भी नहीं है। अभी राज कार्यकारिणी की बैठक है, 3 बजे आपको निर्णय करना। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में आपकी एंट्री हो रही है और आप पूर्णिया एमएलए से चुनाव लड़ सकते हैं। ये कांग्रेस नेतृत्व से पूछिए, उनके प्रभारी से पूछिए। मैं तो मजदूर आदमी हूँ और मैं अपने को शुरू से ही महागठबंधन का हिस्सा मान के ही चल रहा हूँ। निर्णय लेना कांग्रेस नेतृत्व को है, महागठबंधन की नेतृत्व नहीं। मुझे किसी के विरोध का पता नहीं है, और वैचारिक विरोध चलता रहता है। व्यक्तिगत रिश्ता जहाँ खून मदद की जरूरत होगी ना, वहाँ मैं लालू यादव के साथ रहूँगा। वैचारिक रूप से बहुत सारी बातें हैं। तेजस्वी जी भी एक लीडर हैं, तो अपने विचार रखते होंगे, उसमें कहीं कोई दुमत नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ अच्छी खबर देंगे बिहार के जनता को? भैया वो 3 बजे